अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया है कि जो है मैंने वीडियो बनाकर नहीं डाली थी। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ जो है अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था। दूसरा जो है वो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब जो है ना ऊपर आकर पैनल्स की वीडियो बनाना या कोई और इस तरह की चीज़ जो है बताना वो पॉसिबल नहीं रहा था मेरे लिए, क्योंकि शाम के टाइम भी काफ़ी गर्मी थी और दूसरा मेरी रूटीन जो है ना वो काफ़ी बिज़ी चल रही थी। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। तो अब कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मैंने सोचा कि जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो वो वीडियो बनाकर जो है ना चीज़ें अपडेट की जाएँ। कुछ जो है ये साथ भी आप देख रहे हैं पैनल्स इंस्टॉल हुए हैं नए। इनका सेटअप जो है वो मैंने लगवाया। इन्हें कुछ नेट मीटरिंग में हेल्प चाहिए थी, तो वो सारा प्रोसेस भी गाइड किया और उसके बाद इनका जो है नेट मीटरिंग का सेटअप भी मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, तो जो चीज़ें डिस्कस करने वाली थी ना वो ये स्ट्रक्चर के बारे में ही थी। मैं आपको दिखाता हूँ। जो है ना बिल्कुल सही रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जो है ना हमारे एरिया में 3 जून को बहुत सीवियर किस्म का जो है ना जिसे कहते हैं कि तूफ़ान आया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देखें घर है। मैं पिछली वीडियो का लिंक जो है ना इसके ऊपर लगा दूँगा। इनका जो स्ट्रक्चर था ना छत पे था लगा हुआ। यही तूफान बहुत आया था। ये हमारे मोहल्ले के दरख्त गिर चुके हैं सारे। और इस छत पे था। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जो है ना ये स्ट्रक्चर का काफ़ी जैसे वीक हो गया होता है ना, उस तरह का लग रहा था कि एक तो वो उसके पाइप्स जो थे वो रस्टेड थे। अच्छा, अब वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए पैनल्स भी पड़े नज़र आ रहे हैं छत के ऊपर ना। तो एक इनके जो स्ट्रक्चर के जो पाइप्स थे ना वो मुझे लग रहा था कि रस्ट की वजह से काफ़ी वीक हो गए हुए हैं। तो खैर कैमरे में देखा था मैंने, ऐसा क्लोजअप तो उसका देखा नहीं तो कि क्या सिनेरियो चल रहा है ना। दूसरा उसके अंदर एयर गैप्स जो थे ना वो इन्होंने नहीं रखे हुए थे, बिल्कुल भी एयर गैप्स ना होने के बराबर थे। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने उस दिन जब तूफ़ान आया तो खैर अल्लाह माफ़ करे, बहुत शदीद किस्म का तूफ़ान था। इसकी वजह से जो है ना इनका सिस्टम समेत पोल्स के जो सपोर्ट वाले, एक सेकंड, तो समेत पोल्स के जो था ना जो सपोर्ट होती है नीचे दी हुई जो पोल्स होते हैं लगे हुए, इसके अंदर कंक्रीट पैडिंग भी की जाती है। तो वो पैडिंग मेरे ख्याल से उन्होंने जो की थी, कंक्रीट भरवाया था, वो उन्होंने छत के अंदर उसको माउंट नहीं करवाया था सही तरह से। मतलब सिर्फ ऊपर माउंट किया हुआ था, उसे छत के अंदर उसके जो है ना नट बोल्ट के साथ जैसे प्रॉपरली एक किया जाता है इंस्टॉलेशन, उस तरह से नहीं किया गया था। तो वो समेत उनके जो है ना वो नीचे जाके गिरा था। वो उसके जो माउंटिंग वाले पोल थे वो साथ थे उसके उसके साथ जो है वो दूसरा जिसे कहते हैं कि कंक्रीट के वो जो पिलर्स बने हुए थे वो उनके समेत जो है वो स्ट्रक्चर आगे सामने जो है ना साथ उनके घर के। शुक्र है कि कोई इसमें जो है ना नुकसान नहीं हुआ मज़ीद। हमारे किसी गाड़ी वगैरह के ऊपर गिर जाता तो वो उनका जो है ना एक अलग से मसला एक क्रिएट हो जाना था, वो बहुत बड़ा कि यार गाड़ी पैनल्स का नुकसान तो हुआ ही है, साथ जो है ना वो उसे गाड़ी की छत भी ख़राब हो गई है। तो इस मामले में जो है ना बचत होगी उनकी कि स्ट्रक्चर जो है वो कहीं और नहीं गिरा जाके, तो साथ वाले ऊपर छत से गिरा है और वो नीचे जो है ना जो प्लॉट उनके खाली था उसमें जाके गिरा है। तो ज़ाहिर है नुकसान तो उनका बहुत हुआ है कि यार पूरा उनका सोलर पैनल का स्ट्रक्चर ही ऊपर से गिर गया है। लेकिन खैर एटलीस्ट उसमें बचत होगी। पैनल्स उनके काफ़ी डैमेज हुए हैं, मतलब उनके पास 16 पैनल्स लगे हुए थे और भाई यही था मिस्टेक कि उसमें जो है ना गैप नहीं उन्होंने रखा था। मुझे जहाँ तक लगता है कि गैप नहीं रखा था, जिसकी वजह से प्रेशर इतना बिल्ड हुआ है कि उस प्रेशर ने जो है ना उसको फिर गिरा दिया है। तो मशवरा आप लोगों को यही है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये साथ वालों ने भी वही गलती की है, लेकिन इनका एटलीस्ट जो है ना वो उतना एलिवेटेड स्ट्रक्चर नहीं है कि जिस पे उतना सवेयर विंड का असर हो। दूसरा इसमें एयर गैप्स मौजूद हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें एयर गैप्स जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं। जूम नहीं होगा इस तरह से। तो वो पूरे स्ट्रक्चर में 16 पैनल से उसके अंदर कोई जो है ना एयर गैप की
कह लें कि जो है ना उन्होंने कोई रास्ता नहीं रखा था, जिसकी वजह से फिर वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही गिर गया। तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा सैड इंसिडेंट था। तो मैंने इसीलिए जो है ना वीडियो बनाकर मैंने कहा कि डाल दूं आप लोगों को। इसमें मैं दरमियान में जो है ना वो शेयर भी कर दूंगा। जब मैं फिर गया था उनके पास जाके मैंने अंकल से पूछा भी था कि क्या नुकसान हुआ है, कैसे हुआ, और बचत होगी आप लोगों की, घर में कोई और नुकसान तो नहीं हुआ उसकी वजह से। तभी मुझे उन्होंने फिर सारा जो डिटेल थी वो बताई थी। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा, तो जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि वो जो है ना पैनल्स वहाँ से गायब हो गए हैं, नीचे गिर गए थे प्लॉट में, डैमेज हो गए। उसमें से 50% डैमेज हुए हैं। मेरे ख्याल से 8 पैनल्स उनके ऐसे थे जो अब इस्तेमाल नहीं हो सकते। बाकी जो फिर इस्तेमाल हो सकते थे वो उन्होंने उठा के जो है ना वो रख लिए थे ज़ाहिर है घर। तो ये सीन है कि आप लोगों ने जो है ना स्ट्रक्चर बनवाते टाइम ख़ास एहतियात करना है, क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन कंडीशंस, जो हमारे इंसानों का असर पड़ रहा है माहौल पे, तो वो बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। अब वाइपर के नाम से एक जो है स्ट्रॉन्ग नया हरिकेन, वाइपर जॉय उसका पूरा नाम है। बांग्लादेश की जो टीम्स हैं उन्होंने उसका नाम ये रखा है, क्योंकि ये एक हरिकेन जो होता है ना वो उसका एरिया पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। वो कराची को हिट करने वाला है। सुनने में आया है कि कोस्ट ऑफ कराची पे पॉसिबली वो हिट कर सकता है। अभी 1 से 2 दिन में जो है ना उसकी मज़ीद डेवलपमेंट हो जाएगी, उसमें पता लग जाएगा क्लियर उसका पाथ क्या बनता है। तो काफ़ी सीवियर किस्म का हरिकेन है वो भी। उसमें कह रहे हैं कि उसके सेंटर जो आई ऑफ हरिकेन होती है उसमें ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड की विंड्स हैं। तो आप सोचेंगे यार, जब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट ऊपर करनी है छत के ऊपर, तो आपका स्ट्रक्चर अगर वो प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन किया गया तो आपको तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है कि आपके 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जो भी इतना पैसा लगा के आप स्ट्रक्चर उसका डालेंगे, और वो अगर सिर्फ हवा से ही गिर जाए तो ज़ाहिर है कि कितना लॉस है ये आपके लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को जो है ना अवेयर कर दिया जाए कि जो है ना अब स्ट्रक्चर आपने जो बनाना है उसको प्रॉपर आपने गाइडलाइंस के मुताबिक बनाना है। इस तरह से जल्दबाजी वाला काम नहीं करना जो आपके लिए किसी बाद में नुकसान का बायस बने। तो बेहतर यही है कि आपने उस तरह करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है ना सोलर की प्राइसेस भी काफ़ी डाउन होने जा रही हैं। ये खुशखबरी है। ज़ाहिर है कि अब जो लोग सोलर लगवाना चाह रहे थे, क्योंकि प्राइसेस उसकी बजट में अभी आ गया है कि जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी उस पर जो है ना काफ़ी कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है ना प्राइसेस इसकी डाउन आएंगी। और काफ़ी मेरी उम्मीद है कि होपफुली 70-80 के अराउंड जो है ना प्राइस हमें देखने को मिलेगी। अगर तो ये मिलती है तो मैं भी अपना सिस्टम, मेरे पास 10 पैनल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, 2 सिस्टम 5 kV के लगे हुए हैं। इनको मैं मज़ीद जो है ना ऑलमोस्ट 7 kV तक लेके जाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मेरी कंजम्पशन से ज़्यादा यूनिट्स हैं। लेकिन मेरा प्लान ये है कि जो है ना तमाम जो किचन है मेरा जिसमें चूल्हे आ जाते हैं, क्योंकि इस एरिया में गैस अवेलेबल नहीं है, तो गैस अवेलेबल नहीं है, कुकिंग सारी जो है वो LPG पे होती है, और सर्दियों में गीज़र्स भी जो हैं वो LPG पे ही चलते हैं। तो प्लान ये है कि जो है ना चूल्हे वो भी इसी के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएँ। ज़ाहिर है कि अभी एक्स्ट्रा यूनिट्स कुछ बच रहे हैं, लेकिन अगर मैं वो भी शिफ्ट करता हूँ तो, लेकिन अभी पीक भी नहीं आया गर्मियों का, 3 AC मेरे पास चलते हैं। तो देखते हैं अभी मज़ीद 1 महीने बाद पता लगेगा कि जी यूनिट्स बच भी रहे हैं उतने या नहीं। तो अगर नहीं बच रहे होंगे तो फिर डेफिनेटली मेरा ये प्लान है कि प्राइसेस कम होने का फ़ायदा उठाया जाए, और जो है वो मज़ीद पैनल इसके सिस्टम के साथ ऐड करवा लिए जाएँ। क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन करते हुए जो है इसमें इतना मार्जिन मैंने रखा था कि जो है ना वो अगर मुझे एक्सपेंशन की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक्सपेंशन उसका कर सकूं। तो इसके अलावा मज़ीद जो है अपडेट्स ऐसा तो कोई नहीं है। मज़ीद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, या उसकी एलिवेशन के बारे में, किस तरह का आपने उसको किस लेवल पे रखना है, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो
बाकी फिर यही है, अगली दफ़ा के लिए मिलते हैं। कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाई जाए। हाँ अलबत्ता मेरा जो है वो अपवर्क के रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने का प्लान था, फाइवर के रिलेटेड। काफ़ी आजकल वहाँ पे काम शाम जो है वो अच्छा मैंने देखा है कि अब जो है ना एक पॉजिटिव फ्लो आया है। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।